आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है और जैसा कि पहले से ही सब लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार के बीपीएससी का एग्जाम जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा और उसका पैटर्न यूपीएससी जैसा होगा। और आपने देखा कि यूपीएससी की दिशा में बीपीएससी ने अपने गियर को बदल दिया है। अब बीपीएससी के एग्जाम को वो लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते जो वन लाइनर तैयारी करते हैं या वनडे के एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आपको कंसेप्चुअल समझ नहीं होगी तो आप बीपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। 69th बीपीएससी को इसलिए अब विशेष माना जाएगा कि यहीं से बीपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में बदलाव को दिखा दिया है और अब बेसिकली वही विद्यार्थी सफल हो पाएंगे जो ना केवल चीजों को रटते हैं बल्कि जो विषय को अच्छे से समझते हैं, मौलिक समझ विकसित करते हैं और विषय की जरूरत के अनुसार अपने आप को निखारते हैं, अपने कौशल को विकसित करते हैं। यकीन मानिए आगे अब वही विद्यार्थी बीपीएससी में सफल हो पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग को ज्ञात है, मैंने लगातार फोकस किया था। जब 68th बीपीएससी में चेंज हुआ, बदलाव हुआ, उसी समय पता चल गया था कि बीपीएससी बड़ा बदलाव करने वाली है। यद्यप बदलाव का जो दौर रहा वो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि कभी कोई बदलाव कभी कोई बदलाव, एक जो है घोषित देखा जाए और बहुत नियोजित बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन अंततः बीपीएससी ने ट्रैक पकड़ लिया है और अब यूपीएससी की दिशा में बीपीएससी आ चुकी है। तो सभी विद्यार्थी जो अच्छे से समझ रखते हैं, जो सिविल सेवा की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 69 बीपीएससी एक तरीके से देखा जाए आशा की किरण जैसा है। और उन विद्यार्थियों के लिए भी जो बहुत पहले से बीपीएससी की तैयारी करते थे लेकिन कई बार इसलिए पास नहीं हो पाते थे कि हल्के क्वेश्चन पूछे जाने के कारण वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले, वन लाइनर जो है तैयारी करने वाले, लूसेंट पढ़ने वाले और तमाम ऐसी ऑब्जेक्टिव चीजों को पढ़ने वाले लोग कई बार अच्छे विद्यार्थियों को भी पीछे कर देते थे। लेकिन अब अच्छे विद्यार्थी बीपीएससी में चयनित होंगे और वही जाकर के बिहार प्रशासनिक सेवा में काम करने के लिए जो है अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। तो आज के इस 69 बीपीएससी के पेपर से एकदम बिल्कुल समझ आ जाता है कि अब बीपीएससी किस दिशा में आगे बढ़ चुका है। वैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी मेंस का जो एग्जाम था वो पहले से अपना शिफ्ट ले चुका था और अब बीपीएससी प्रीलिम्स ने भी ले लिया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों से पूछा गया या पूछा जा रहा है, कई लोगों ने मुझे भी मैसेज किया है, कई लोगों का कहना बड़ा आसान एग्जाम रहा है बीपीएससी 69th। मैंने भी पूरे पेपर को लगभग 1-1.5 घंटे देखा है। बीपीएससी 69th के प्रीलिम्स एग्जाम को आप आसान तो नहीं बोल सकते। अगर आप आसान कह रहे हैं, सिंपल कह रहे हैं या मॉडरेट भी कह रहे हैं तो माना जाएगा कि आप सही से प्रश्न की और क्वेश्चन पेपर की समझ नहीं रखते। हम लोग भी पिछले 19 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर और देश के विभिन्न भागों में सिविल सेवा के लिए मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। बीपीएससी 69 का जो पेपर है वो लगभग यूपीएससी जैसा है और इसी नाते देखिए आज के इस पूरे देख रहे होंगे यहां जो बैनर है इस पर लिखा गया है कि पेपर का लेवल यूपीएससी जैसा, बिल्कुल वैसा ही। हाँ, अब एकदम यूपीएससी थोड़ा और उसका लेवल ऊपर होता है, लेकिन यूपीएससी के लेवल में अतुल प्रसाद ने बीपीएससी को ला दिया। जैसा कि वो लगातार कह रहे थे कि बीपीएससी में क्वेश्चन का जो लेवल होगा, क्वेश्चन का जो डेप्थ होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो अब हो चुका है। आगे जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं गांठ बांध ले, उनको अब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी, बेसिक्स की समझ विकसित करनी होगी, कंसेप्ट को समझना होगा, इंटरलिंक करने के अप्रोच को समझना होगा। आप देखिए, आपने इस पेपर में देखा होगा कि मल्टी करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन 1/3 पूछे गए। बीपीएससी 69th के इस एग्जाम में कुछ चीजों का लेवल तो बहुत अच्छा था। जैसे मैंने कुछ लोगों को कहते हुए पाया कि जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए बड़े हल्के थे।
अरे मेरे भाई, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको हल्के लग रहे हों, लेकिन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया जनरल साइंस और साइंस। और एक चीज देखा होगा आपने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पहला बीपीएससी है जिसमें इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस के क्वेश्चन का एक बेहतर लेवल है। और जो हल्के में ले रहा है आप देखेंगे उसके भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और इकोनॉमी के का क्वेश्चन का लेवल तो एकदम यूपीएससी से जरा भी कम नहीं है। इकोनॉमी के 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, उस इकोनॉमी के 16 क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी से जरा भी, हम 9 भी नहीं कहेंगे, एकदम पल्ला भारी है। कई बार यूपीएससी से थोड़ा ऊपर ही कह देंगे या यूपीएससी जैसा कहेंगे। और जो जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी मिला करके पूछा गया है, मतलब जिसको हम जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहेंगे, वो 30 क्वेश्चन जानते बहुत अच्छे। देखिए उसमें 4-6 क्वेश्चन हल्के हैं तो उसको मान करके नहीं समझ लेना कि सारे क्वेश्चन हल्के। आप फिजिक्स के क्वेश्चन देखिए, आप बायोलॉजी के क्वेश्चन को भी देखिए, आप जो बेसिक कंसेप्ट वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए उनको देखिए जरा। 5G के एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे में आपकी जब तक समझ, अच्छा करंट अफेयर के क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा रहा है। हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जानते हैं बेसिक रहा है, लेकिन फिर भी हम बहुत सिंपल नहीं कहेंगे। देखिए 4-6 क्वेश्चन का आंसर आपको आ जा रहा है और आप कहिए कि पेपर आसान है, तो मैं उसे नहीं मानूंगा। आखिर हिस्ट्री में और क्या पूछते? सोचिए 2 घंटे समय आपके पास, 2 घंटे है और उस 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करना है। और तब जब वन लाइनर ऑप्शन नहीं है, मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। अगर आप इकोनॉमी का देखिए या हिस्ट्री का ही देख लीजिए, मैंने हिस्ट्री का पेपर भी देखा, हिस्ट्री का 28-30 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से 1/3 क्वेश्चन मल्टी करेक्ट आंसर वाले हैं। चलिए मैं मानता हूं कि आप हिस्ट्री में बहुत तेज होंगे, लेकिन एक ऑप्शन में जब 4 सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब लगभग 4 क्वेश्चन के बराबर आपको समय देना पड़ेगा। और 4 क्वेश्चन के बराबर जब आपको समय देना पड़ेगा, टाइम की कमी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इस पेपर में लोगों को टाइम की कमी महसूस हुई होगी। और आपने एक बड़ा शिफ्ट देखा होगा कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछने की शुरुआत हुई है, जैसे कि यूपीएससी में है। मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन पूछे गए, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आश्चर्य तो तब हुआ, करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टैटिक करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा गया है, जो यूपीएससी के ट्रेंड से जानते हैं लिया गया है। यूपीएससी में ट्रेंड क्या है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक करंट अफेयर से जोड़ करके पूछे जाते हैं। और बीपीएससी 69th के प्रीलिम्स एग्जाम ने उसी पैटर्न को दिखाया है। कुछ विद्यार्थी जो है उस पर कमेंट भी किए हुए हैं, जो हमारा एक ग्रुप है, तो उसमें उन्होंने कहा सर बड़ा सरल पेपर रहा, बड़ा आसान लगा। भैया आसान क्वेश्चन तब लगता है जब आप पूरी तरीके से उसको समझते नहीं। आसान नहीं कहिए, हो सकता है आपको आता रहा हो, मैं आप सब पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, आपको अच्छा लगा हो, बहुत आसान लगा हो, लेकिन सामान्यतः इस पेपर को आसान नहीं कह सकते। एग्जामिनेशन हॉल में जब एक विद्यार्थी बैठता है तो क्वेश्चन का जानते हैं जो लेवल होना चाहिए वैसा क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है। बाहर निकलने के बाद तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पेपर हल्का लगने लगता है और घर तक आते आते लगेगा बहुत आसान, 2-3 दिन के बाद लगेगा बहुत आसान, लेकिन आपका कितना सही है इसी चीज पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1-2 चीज तो जरा पहले आप ध्यान दीजिए जो मैंने यहां लिख लिया है। जैसे कई लोग कह रहे थे कि इस बार जो है कट ऑफ कितना जाएगा और क्वेश्चन किस तरीके का रहा है, तो कट ऑफ पे भी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा है। अगर अलग अलग सेगमेंट को आप देखें, जैसे देखिए साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिलाकर के 30 क्वेश्चन पूछे गए। 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बड़ा ही डायनेमिक क्वेश्चन है। अब तो मैं कहूंगा कि बीपीएससी ने अपने गियर को बदल दिया है और यूपीएससी की दिशा में मिला दिया है। और यकीन मानिए 6-7 क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो सारे क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी जैसा ही है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं।
बहुत लोग कहेंगे आप ज्यादा ही कुछ बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी की दिशा को टच कर चुका है बीपीएससी, इसीलिए इसको हल्का नहीं मानना। और जितने लोगों को लगता है ना पेपर हल्का है, अभी आने दीजिए रिजल्ट 15 नवंबर को, तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों का पीटी नहीं हुआ होगा। क्योंकि ऐसे पेपर में कई लोग कह रहे हैं कि मेरा 100 सही है, 90 सही है, 95, ऐसे लगता है भैया। अभी मैं डिस्कस करूंगा, आप देख लीजिएगा। पहले तो देखिए, साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़े हैं, 16 क्वेश्चन। जनरली मेरा यही 2 पार्ट है और इस 2 पार्ट को बहुत ज्यादा कर दिया। 16 और 30 मिला दीजिए 46 क्वेश्चन, और वो भी इकोनॉमी का क्वेश्चन एकदम यूपीएससी जैसा, मतलब थोड़ा भी नौ नहीं। साइंस के क्वेश्चन को मैं कहूंगा थोड़ा बहुत 9 है, 8 है, यूपीएससी 10 है, लेकिन इकोनॉमी का क्वेश्चन तो एकदम 10 है तो 10 है। अच्छा, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी यूपीएससी जैसा। ये 3 प्रकार का जो प्रश्न है ये यूपीएससी जैसा है। और एक चीज और मैं बोल दूं, ये क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी यूपीएससी जैसा। ये 4 पार्ट तो एकदम यूपीएससी जैसा ही पूछा गया है। पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, लेकिन आसान होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अच्छा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, मतलब टफ से मॉडरेट के दिशा में है। और अगर आप देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन भी थोड़ा आसान है, लेकिन आसान का मतलब आपकी बेसिक समझ रहेगी तभी आप कर पाएंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी मैं, अगर मुझसे आप पूछिए तो मैं एक लाइन में आसान तो नहीं, सिंपल तो नहीं कहूंगा, कंसेप्चुअल कहूंगा। हां, थोड़ा सा तैयारी होने पर आपको सही लगेगा। और कुछ क्वेश्चन थोड़ा 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेहद आसान है, और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आसान 4-6 क्वेश्चन देख करके नहीं कहा जाता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा गया है, मतलब मॉडरेट टू टफ की तरफ कह सकते हैं। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, लेकिन ये 4 पार्ट का जो क्वेश्चन है ये एकदम यूपीएससी जैसा है। और ओवरऑल अगर आप टिप्पणी करने के लिए कहिए कैसा क्वेश्चन, बीपीएससी 69 ने क्या मैसेज दिया कि भैया यूपीएससी लेवल की दिशा में आगे बढ़ गया है, लगभग यूपीएससी लेवल को अचीव कर रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि बीपीएससी 69 का एग्जाम यूपीएससी लेवल जैसा हो रहा है। सभी आगे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ध्यान रखिए, आपको अपने तैयारी के लेवल को बढ़ाना होगा, अपनी क्षमता को ज्यादा विकसित करना होगा, अपने स्किल को बढ़ाना होगा, अपने टैलेंट को निखारना होगा। नहीं तो अब आगे चल करके वन लाइनर पढ़ करके, लूसेंट पढ़ करके, या केवल जो है सामान्य जानकारी ले करके, या वनडे की तैयारी करके अब बीपीएससी आप नहीं निकाल सकते। अब बीपीएससी वही निकालेगा जो यूपीएससी जैसी समझ रखेगा, कम से कम कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखे। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कह रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़िए हो जाएगा। अरे भैया, केवल एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने से आपको एक दिशा मिलती है। एनसीईआरटी का इतना प्रचार कर दिया गया है कि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, इस मुगालते में नहीं रहिएगा। एनसीईआरटी आपको मदद कर सकता है, लेकिन एनसीईआरटी से भी आपको अपना लेवल ऊपर उठाना होगा। और एकदम देखिए, बेसिक चीज, जो बेसिक बात मैं कहना चाहता हूं, आपको सारे बेसिक्स को, मौलिक समझ को क्लियर करना होगा, सारे कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, और इसके अलावा एप्लीकेशन पर भी आपको पकड़ बनानी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इकोनॉमी के, एकदम एप्लीकेशन बेस्ड, इंटरलिंक करके, अर्थात एक कंसेप्ट जो है दूसरे कंसेप्ट से इंटरलिंक है, और सारा एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है इस पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, इस पे भी होनी चाहिए, इस पे होनी चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा फोकस है। अगर मानिए आप 50 से 60% प्रश्न इस बीपीएससी में बेसिक्स पर पूछे गए, इसका मतलब हम लोगों को अपने ट्रेंड को चेंज, हम लोगों का मतलब, मैं तो वैसे भी यूपीएससी की दिशा में ही पढ़ाता रहा हूं, और लगातार मैं कहता रहा हूं, इवन 69 बीपीएससी को हमने उसी लेवल पर पढ़ाया, उसी लेवल पर इकोनॉमी पढ़ाया। जितने लोगों ने हमारे इकोनॉमी के कोर्स को किया है, सारे क्वेश्चन उन्होंने सही किया है। जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस का हमारा कोई भी कोर्स लिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर किया है। और ये जो करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है, जो हम लोग करंट अफेयर की सीरीज कर रहे थे, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देखिए चैट जीपीटी, 5G, बहुत सारा सवाल जानते हैं हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हमने उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया ही था।
और आपको आश्चर्य होगा, इंडियन जो इकोनॉमी का भारत सरकार जो इकोनॉमिक सर्वे निकालता है उससे 2 क्वेश्चन हूबहू, जानते पहले चैप्टर से हूबहू 2 क्वेश्चन है। तो बीपीएससी ने शिफ्ट बदल दिया, चेंज कर दिया। अब कई लोगों का ये कहना है कि भैया कितना कट ऑफ रहेगा और आप क्या मानते हैं। देखिए, मैं जो कुछ भी बताऊंगा अपने अनुभव और अपने नजरिए से बताऊंगा, जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले 19 वर्षों तक यूपीएससी को पढ़ाया है और बीपीएससी में मैं पिछले 6-7 वर्षों से लगातार पटना में भी पढ़ा रहा हूं और यहां से फोकस कर रहा हूं। और बाकी पिछले 19 वर्षों से बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने, जिनको मुखर्जी नगर में पढ़ाया, उन्होंने भी बीपीएससी क्वालिफाई किया। कई सारे राज्यों में भी मैं पढ़ाता हूं। तो ऐसे में पेपर कैसा आता है और क्या उसका कट ऑफ रहता है, ये सब आइडिया हम लोगों को कमोबेश रहता है। ये नहीं कि आपने 4-6 क्वेश्चन देख लिया तो सोचा कि 100 क्वेश्चन चला जाएगा कट ऑफ, 90 चला जाएगा। ये सब बकवास बातें हैं, इतना आसान नहीं होता। आप देखिए, लगातार यूपीएससी ने बेसिक सवाल पूछना शुरू किया, कट ऑफ नीचे आता चला गया। जहां 100 क्वेश्चन में कट ऑफ यूपीएससी में कभी 56 क्वेश्चन 58 क्वेश्चन गया था, वहीं 42 और 40 क्वेश्चन पर आने लगा। तो ऐसे बीपीएससी का एग्जाम भी है। आप देखिए, मैं यहां दिखा रहा हूं कि कटा जैसे देखिए 66 बीपीएससी में इतनी सीट थी। अगर आप देखिए तो मेरे पास ये भी लिस्ट है कितने लोगों ने एग्जाम दिया था। लगभग 2.8 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया था। इतने लाख फॉर्म कितने लोगों ने भरा था उस पर बात नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दी, इतने लोगों ने एग्जाम दिया। लेकिन 13 गुना रिजल्ट निकाला गया था, जिसके नाते रिजल्ट ज्यादा था। आप 13 गुना गुणा कर लीजिएगा, इसमें इतना रिजल्ट पीटी का निकला था। ये 67 में सीट ज्यादा थी और सीट ज्यादा थी और 3.2 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन 15 गुना रिजल्ट निकाला गया, जिसके नाते रिजल्ट जानते ठीक ठाक आ गया। 11,000 से अधिक लोगों ने पीटी पास किया और इस एग्जाम ने बहुत सारे लोगों को मेंस देने का अवसर दिया। लेकिन इसमें एक बार पीटी का एग्जाम कैंसिल हुआ, दूसरी बार हुआ। यहीं से बीपीएससी को लेकर के थोड़ा लोगों में ये भावना गई कि बीपीएससी में बेईमानी होती है। 68 बीपीएससी ने निराश किया क्योंकि इसमें सीट की संख्या बहुत कम हो गई और इसमें फिर भी एग्जाम दिया, 2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन 11 गुना रिजल्ट निकाला गया, जिसके नाते रिजल्ट 4,000 के आसपास आया। मतलब अगर आप इसमें गुणा कर लेंगे 11 गुने से तो देख लेंगे कि ये पीटी का बहुत कम बच्चों का पीटी हुआ, जिससे बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित हुए। लेकिन एक चीज यकीन मानिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप सफल नहीं होते हैं तो अपने को अयोग्य मत समझिए। कंपटीशन में असफल होने वाला अयोग्य नहीं होता, बल्कि 1-2 क्वेश्चन से कई बार आप पीछे रह जाते हैं, दूसरे लोग ज्यादा रह जाते हैं या सीट कम आती है तो आप नहीं सेलेक्ट होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आपकी योग्यता कम है। हां, लेकिन कंपटीशन में एक नंबर सफलता असफलता को निर्धारित करता है, उसको आप अचीव नहीं कर पाए हैं, ये तो कहा जाएगा। अच्छा, 69th के एग्जाम में 475 सीट है, सारे 4 एग्जाम मिला करके, केवल बीपीएससी का एग्जाम नहीं, सीडीपीओ और सब आप जान रहे हैं। 475 एग्जाम है और इसमें पता चला है कि 2.2 ये इतने लाख लोगों ने, आप कहेंगे इतना कम क्यों दिए? क्योंकि आरएस का भी एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली से गए ही नहीं, क्योंकि बीपीएससी में कम सीट थी, आरएस में सीट ज्यादा है। तो आज शाम को सब जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर आसपास सब पहुंच गए। तो ये जो 50-60 हजार संख्या घटी है ना, ये चले गए देने राजस्थान का एग्जाम। माना जा रहा है लगभग 40-50 हजार राजस्थान के बाहर के लोग राजस्थान का एग्जाम देंगे, और साथ में राजस्थान के लोग एग्जाम देने नहीं आ पाए बिहार, और साथ में राजस्थान में रहने वाले कुछ लोग जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल है लेकिन वो बिहार के भी हैं। तो ऐसे में यहां संख्या घटी है। अब देखिए, यहां संख्या घटी है, सीट थोड़ा सा इतना है तो, और 11 गुना रिजल्ट आएगा, मतलब 5,225 लोगों का रिजल्ट आएगा। अगर इसके आधार पर अगर आप देखें कि कट ऑफ कितना रहेगा, भाई जैसे कि 69th में देखिए, इतनी चीजों से कट ऑफ कैसे निर्धारित किया जाता है? कट ऑफ निर्धारित किया जाता है कितनी सीट है, कितनी संख्या में लोग एग्जाम दे रहे हैं, और क्वेश्चन का लेवल क्या है। अर्थात अगर इस प्रीलिम्स की मैं बात करूं, इसमें कट ऑफ की बात करूं, इसमें कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ के कई फैक्टर है। कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, कितनी सीट है, और क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। तो आप यकीन मानिए, इस एग्जाम में 80 से लेकर 82 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये मैं अपना विश्लेषण बता रहा हूं।
इससे एक दो क्वेश्चन कम भी जा सकता है, ज्यादा बहुत ऊपर नहीं जाएगा। रीजन है कि खाली देखने में लोगों को हल्का लगता है, क्वेश्चन टफ था। अब मैं टीचर के नजरिए से बोलूं तो आसान था, लेकिन एक विद्यार्थी जो तैयारी करता है वो अपने लेवल को कितना विकसित कर सकता है उसके आधार पर देखा जाए, इससे ज्यादा जानते हैं मेरिट नहीं जानी चाहिए। इवन ऐसा भी हो सकता है कि 78 से लेकर के 82 क्वेश्चन के आसपास आपका जानते रहे। मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, और जिसका भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपका 80 क्वेश्चन भी सही है, क्योंकि भाई निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग कोई थोड़ा नहीं 1/4 नहीं है, 1/3 है। और जब आप सारा क्वेश्चन पेपर मिलाएंगे तो आप देखेंगे कट पिट करके कहां पे आता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि कट ऑफ जो है बहुत ऊपर नहीं रहेगा, जैसा एक दो लोगों को मैंने देखा कह रहे हैं कि 90 क्वेश्चन कट ऑफ रहेगा, 95% कट ऑफ रहेगा, कई लोग कह रहे हैं 85 से ऊपर। अरे भैया, क्या आप इतनी भी समझ नहीं रखते कि पेपर का लेवल यूपीएससी जैसा है? वैसा कट ऑफ नहीं, और साथ में क्या आपको ध्यान नहीं है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है? अब सोचिए, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है, ये लेवल जानते हैं एकदम यूपीएससी जैसा है, यूपीएससी के इक्विवेलेंट हो रहा है, और साथ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसे में कैसे क्वेश्चन का, ऐसे में कैसे कट ऑफ रह सकता है 88, 85, 90, 95? बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा। यकीन मानिए 80, 82 के आसपास अगर आप है तो एकदम आप सेफ जोन में। आप तैयारी तुरंत शुरू कर, तैयारी तो ऐसे लोग भी शुरू कर दें जिनका 78 के या उसके ऊपर है। तो खासकर जनरल कैटेगरी में मैं देखिए लिखता हूं, कट ऑफ अगर आपका है, अगर आप जनरल कैटेगरी, इसमें सबका लिख देता हूं, इस तरीके का रहना चाहिए मेरे अनुसार। अगर आप जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और मेल कैंडिडेट हैं, तो ये 80 से 82 क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मींस देने जा रहे हैं। हाँ, फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल का आप जानते हैं कि लगभग ये मान लीजिए कि 74-75 क्वेश्चन या इससे नीचे भी हो सकता है, ये फीमेल कैंडिडेट का ये रहेगा। और अगर आप जो है EWS में आते हैं या आप जो है BC में आते हैं, EBC में आते हैं, तो ये जो है आप अगर मेल हैं तो ये मान करके चलिए कि आप लगभग 76 से लेकर के 78 क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे, या थोड़ा इससे बढ़ भी सकता है। ज्यादा सेफ मुझे लगता है 77 to 78 क्वेश्चन आप मान के चलें, ये ज्यादा सेफ जोन है। और फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप 71-72 क्वेश्चन है तो आप यहां पे सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप SC कैटेगरी से हैं और मेल हैं तो ये मान के चलिए कि लगभग 68 to 69 क्वेश्चन है तो आप एग्जाम मेंस दे रहे हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये लगभग 58 to 60 क्वेश्चन है तो आप आसानी से इस एग्जाम को दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप ST हैं, जो कि बहुत कम लोग जो है यहाँ पे एग्जाम फॉर्म भरते, लेकिन अगर आप ST हैं तो ये मान के चलिए कि 55 से लेकर के 58 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो हो जाएगा। कुल मिला के आप जनरल को ध्यान रखिए, जनरल की कैटेगरी को ध्यान में रख करके बात किया जाए तो इस बार का जो BPSC 69th का एग्जाम है, BPSC 69th का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का, इसमें कट ऑफ जो है आपका 80 से 82 रहने वाला है। इतना क्वेश्चन रहने वाला, इससे कुछ क्वेश्चन घट सकता है। ये 78 से 82 आप मान के चलिए, मतलब जितने लोगों का लगभग 80 क्वेश्चन सही है वो मेंस की तैयारी एक दिन भी बिना गंवाए शुरू कर दें। अगर आप 80 क्वेश्चन आपका सही है, इतने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो एकदम मेंस की तैयारी एक दिन बाद ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि BPSC 69th का एग्जाम, BPSC 69th का जो मेंस एग्जाम है वो अब ज्यादा दिन नहीं है, वो 9 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर
अर्थात इस बीच में आपका एग्जाम है और इसमें बहुत समय नहीं, आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट को मत वेट करिए, रिजल्ट के बाद आपको समय ही कितना मिलेगा, 1 महीना भी समय नहीं मिलने वाला। हाँ, जो लोग 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सबक ले लें कि अब अगर मान लीजिए आप 70th बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना यूपीएससी लेवल की तैयारी करिए। इसीलिए मैं अब एकदम बिल्कुल फ्रेश नया बैच शुरू करने वाला हूं 70th बीपीएससी का। यूपीएससी जैसी तैयारी शुरू करिए, किसी के कहने में, किसी के समझाने में मत रहिए, यूपीएससी जैसी तैयारी करिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को आप एकदम ऐसी रखिए। मेरी कोशिश होगी 70th बीपीएससी पे फाउंडेशन बैच, जिसमें पीटी और मेंस को जानते हैं एक साथ लेकर के चला जाए, क्योंकि आप जानते हैं पीटी मेंस को जब यूपीएससी जैसा हो गया, कहा जाता है यूपीएससी की तैयारी में पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं करना चाहिए। जब बीपीएससी का लेवल एकदम यूपीएससी जैसा हो गया, तब आपको तैयारी को जोड़ देने की जरूरत है, ताकि पीटी की तैयारी करिए और उसी के साथ मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि आपकी पढ़ाई का एक रिदम दिखे और पूरा ज्ञान विकसित हो। और जब तक पूरा ज्ञान विकसित नहीं होगा, आप इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। यही तो यूपीएससी का राज है। यूपीएससी का अगर कोई आपसे पूछे कि निष्कर्ष क्या है, राज क्या है, तो भैया यूपीएससी का निष्कर्ष है कि यूपीएससी की पढ़ाई वही स्टूडेंट सही मायने में कर रहा है जो बेसिक से लेकर के टॉप तक की समझ एक साथ रखता है। मतलब बेसिक्स भी समझता है, कंसेप्ट भी समझता है, एप्लीकेशन भी समझता है, तभी तो इंटरलिंक कर पाएगा, तभी तो मल्टी करेक्ट आंसर तभी तो सही कर पाएगा। इसका मतलब है जब यूपीएससी जैसा हो गया, तब पीटी अलग और मेंस अलग। ये तैयारी बेईमानी जैसी लगती है, क्योंकि केवल पीटी की तैयारी करेंगे तो उस लेवल को आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे जो यूपीएससी का लेवल है। तो अब मैं भी जानते हैं अलग अलग एग्जाम की तैयारी नहीं करवाऊंगा। 69 तक ठीक है कि भाई आपने तैयारी कर, हाँ ऐसा है कि भाई उस दौर में मान लीजिए कोई मेंस ही पढ़ दे, कोचिंग है, हम लोग तो कोचिंग चलाते हैं, तो कोचिंग के नाते कई बार मेंस का अलग से कोर्स ले आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कहते नहीं सर हमने तो तैयारी कर रखा है, अब हमको खाली मेंस फोकस। लेकिन जो विद्यार्थी एकदम नए हैं या नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए इस एग्जाम को दिया, उनका ठीक नहीं हुआ, 80 क्वेश्चन से नीचे चला गया, तो आप छोड़ दीजिए, आप नए सिरे से एकदम तैयारी करिए और आप जुड़िए स्पेस आईएएस एकेडमी के फाउंडेशन बैच में। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, नहीं तो कहीं भी जुड़िए, तो आप जानते हैं एक साथ दोनों की तैयारी करिए और एकदम बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी करिए, ताकि समग्रता में आपकी समझ विकसित हो और खाली आप एग्जाम को पीटी क्वालिफाई ना करें, मेंस क्वालिफाई ना करें, फाइनल सिलेक्शन लें और सिंगल डिजिट में आपकी रैंक आए। वो तभी हो सकता है जब पूरी तरीके से समग्रता में आप अपनी समझ रखेंगे। आज के क्वेश्चन को देख करके अगर मेरी टिप्पणी लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे लगा कि अब जो 150 क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2 घंटे में सॉल्व करना संभव नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अर्थात 120 मिनट, सोचिए 120 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 150। और जबकि कई 1/3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एक ही क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन है, 5-5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन जितना बड़ा है, इसका मतलब है, और साथ में मैथ और रीजनिंग का भी 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने में ही 1 मिनट से ज्यादा समय लग जा रहा है। जो आपका 150 क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 50-60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पढ़ने में ही 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है। अरे भैया, जब 50 से 60 क्वेश्चन को पढ़ने में 1 से ज्यादा मिनट लग रहा है, तो 1 घंटा तो ऐसे ही चला गया। फिर उसको सॉल्व करने में लगा समय, तो फिर दूसरे क्वेश्चन में समय कहां से निकालेंगे। बहुत टफ है टाइम मैनेजमेंट। अब बीपीएससी को देख करके टाइम मैनेजमेंट जानते हैं एक बड़ा प्रश्न बन के खड़ा हो रहा है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मैं बताऊं आपको, यूपीएससी लोग क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते, अच्छे से अच्छे विद्यार्थी, यही टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन जबकि वहां पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन पढ़ करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझना, वहीं तक लोग नहीं पहुंच पाते। और मेंस में भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़े उदाहरण भगवान राम है।
अगर भगवान राम को आप देखिए तो उन्होंने 14 वर्ष में टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम्पल दिया है। आपको याद होगा जब भरत जो है भगवान राम से मिलने चित्रकूट गए थे कि भाई मना करके वापस लाएंगे अयोध्या में, तो भगवान राम ने अंततः आप जानते हैं क्या तय हुआ कि नहीं, भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में रहेंगे और भरत उस समय तक अयोध्या का राज संभालेंगे। खैर वो खड़ाऊ ले गए, भगवान राम से उनका बड़ा अनुराग था, बड़ा स्नेह था और वो राजगद्दी पर बैठे भी नहीं। लेकिन भरत ने एक वाक्य बोला था, याद करिए, भरत ने कहा था भगवान राम से कि हे राम, हे भैया, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो आप हमें जिंदा नहीं पाएंगे। सोचिए, भगवान राम ने वादा किया कि भरत एक दिन क्या एक पल भी ज्यादा नहीं होगा, 14 दिन पूरा होते ही मैं अयोध्या आ जाऊंगा। सोचिए, सब कुछ अनिश्चित था। 14 वर्ष के वनवास के दौरान सब कुछ अनिश्चित था। भाई क्या निश्चित था रावण से कितने दिन तक युद्ध होगा? क्या निश्चित था कितने दिनों तक भाई सीता का हरण होगा, खोजना कितने समय तक पड़ेगा? लेकिन ऐसे अनिश्चित समय में भी उन्होंने ऐसे टाइम का मैनेजमेंट किया कि 14 वर्ष पूरा होते होते अयोध्या पहुंच गए। इसीलिए पुष्पक विमान से गए, कहे कि नहीं तो ज्यादा हो जाएगा टाइम। और भरत तो वहां वैसे भी एकदम इंतजार कर रहा होगा, और भरत एकदम लास्ट मोमेंट पे इंतजार कर रहे थे और भगवान राम वहां पहुंच गए। तो आपको भगवान राम की तरह टाइम का मैनेजमेंट सीखना होगा, तभी आप बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बीपीएससी के इस एग्जाम से आपको यह प्रेरणा भी लेनी होगी। तो आज का ये सेशन मैंने इसलिए लिया ताकि आप जो है बीपीएससी के लेवल को समझें और कट ऑफ को जाने, और थोड़ा बीपीएससी ने जो गेयर बदल दिया है उस इशारे को भी समझे, ताकि आगे की तैयारी को आप सही दिशा में लेकर के आगे बढ़ सके और पूरी तैयारी को एक नई दिशा दे सके, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आगे बढ़ सके और अपनी पढ़ाई के लोकस और फोकस को निर्धारित कर सके और अपने लाइन और लेंथ को सही बना सके। तो आज के इस सेशन से जो लोग जुड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार।